दोपहर में मैंने एक कॉल बताया था जो कि इसी लेवल पे था। 12,000 1,12,800 800 के आसपास से था और एक अच्छा मोमेंटम दिया हमें और हम अपने टारगेट तक पहुँचे। और फिर वहाँ से टारगेट के बाद से फिर वहाँ से सेलिंग आई। ठीक है। जो कि कुछ इस प्रकार थी, वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दोपहर में हम लोग करीबन 12:20 22 25 के आसपास यहाँ पे थे। यहाँ पे मैंने एंट्री बताई थी और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू तो नहीं, थोड़ा स्ट्रगल करके गया। जैसा मैंने कहा वैसा नहीं, लेकिन स्ट्रगल करके गया। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट करके जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ था ऑलरेडी और इसको क्रॉस कर रहा है, ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद इस रेड लाइन को रिस्पेक्ट जब तक करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ड्रॉ डाउन नहीं होगा। और मार्केट ठीक उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलता रहा, मूव ऑन करता रहा और क्लोजिंग दिया नियर अबाउट उसी के आसपास। क्लोजिंग देने के बाद फिर 2 3 4 कैंडल कंटिन्यू साइड बेज रही और क्लोजिंग जो है रेड कैंडल के ऊपर ही रही। उसके बाद वहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 13,500 तक जाएगा। ठीक है। तो 13,500 के ऊपर गया, एटलीस्ट ऊपर भी कहाँ तक गया ये भी दिखा देता हूँ। ऊपर ये 13,500 ऑलमोस्ट 600 600 13,000 1,13,590 के आसपास गया हुआ। $10 रह गया पीछे, कोई बात नहीं है। पर अपना टारगेट अचीव हो गया। जैसा कि मैंने मेरा, आप इसके पहले का वीडियो देखेंगे जो मैंने 18 मिनट का बनाया हुआ है, उसमें मैं एक्चुअली मेरा रिकॉर्डिंग नहीं सही चल रहा था, कुछ फ्लैक्चुएशन थी बिकॉज ऑफ नेटवर्क, दैट्स वाई मैं लाइव नहीं जाके अपडेट कर पाया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया एंड देन अपलोड किया, उसको आप देख सकते हैं और वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। तो उसके बाद मैंने उस पर बताया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है और कंटिन्यू रहता है तो ऑलरेडी वो मार्केट 1,13,200 के ऊपर था, ट्रेवल कर रहा था। मैंने वहाँ से बताया यहाँ से मार्केट 1,13,500 के आसपास जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था। वहाँ पे मार्केट गया, अचीव किया। ठीक है, जिन्होंने अचीव किया होगा उनके लिए वेल एंड गुड, फाइन है, बहुत अच्छा है। और मुझे खुशी इस बात की कि जो मैंने एज्यूम किया था, जहाँ से मैंने बताया था वहाँ तक गया। ठीक है। और ठीक है, एनालाइज हमारा सही रहा फिर। लेकिन ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि ऊपर जाके मार्केट स्टेबल नहीं हुआ। स्टेबल क्यों नहीं हुआ वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं करंट मार्केट में कि क्यों नहीं स्टेबल हुआ, वाई वहाँ से मार्केट नीचे ड्रॉ डाउन होते हुए गिर गया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट ऑलरेडी जिस जोन से नीचे आया हुआ है, मार्केट उसके पहले भी वो, जब तक वो सपोर्ट था, मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले रहा था। मार्केट इसी जोन में आया, ऊपर चला गया, फिर मार्केट उसी जोन में आया, ऊपर चला गया। और देन जब उसके बाद मार्केट उसके नीचे गया तो ये रजिस्टेंट, काइंड ऑफ रजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया मार्केट, देन फिर स्ट्रगल करते हुए 1 2 दिन बाद मार्केट फिर उसी जोन पे आता है। तो जो ये सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुका है। जैसा कि मैं पहले ही कहता हूँ, मेरी ये जो ट्रेड लाइन होती है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अभी तक ये वहाँ पे पहुँचा नहीं था, यहाँ पे था, तो दैट्स वाई ये रेड था। और लाइव एंड करने के बाद ये यहाँ पे पहुँचा है, तो दैट्स वाई ये अभी ग्रीन दिखा रहा है। इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ आपके सामने। अभी फिलहाल ये मैंने रेड कर दिया। रेजिस्टेंस जो होता है हमारा हमेशा रेड में होता है, दैट्स वाई मैं इसको ग्रीन से रेड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब ये प्रॉपर तरीके से हो गया। अभी फिलहाल मार्केट क्या हुआ, मार्केट उसी रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग प्रेशर किया, सेलिंग क्रिएट किया। सेलिंग होने के बाद कैसे आया, कंटिन्यू 2 4 कैंडल में नीचे आ गया। जैसा कि मैं बताता हूँ कि सेलिंग जो हमेशा होती है वो हमेशा फास्ट होती है। मतलब कंटिन्यू आप एज्यूम नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ से मार्केट कितने बजे, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट ऊपर गया। ठीक है। और 2 से मार्केट 3, उसके बाद मतलब 2 से 45 मिनट में मार्केट नीचे। ये 5 मिनट की कैंडल है। अगर मार्केट यहाँ पे था तो 5 मिनट कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 50 मिनट में मार्केट नीचे। दिन भर से मार्केट ऊपर गया और सेलिंग शार्पली होता है। ठीक है। ये बनाई कैंडल, नीचे क्लोजिंग दिया मार्केट, फिर एक नेक्स्ट कैंडल बनाया, नीचे गया। जब इस मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा और सब्सटेंड हो गया तो मार्केट फिर अभी क्या है, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। राइट, ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा। दैट्स वाई यहाँ से मार्केट आया, नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है। अभी क्या हो रही है सैनरियो, अभी का सैनरियो क्या बन रहा है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, जो कि बहुत ही क्लियर है। फर्स्ट यहाँ से मार्केट बाइंग हुई थी, बाइंग हैपनिंग, मार्केट ऊपर गया। सेकंड टाइम आया, वो लो रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट उसके और नीचे आ गया। अभी क्या बाइंग पोजीशन बन रही है यहाँ से। ठीक है, बाइंग पोजीशन यहाँ से होगी। ये जो
ब्रेकआउट देके ये जोन से क्रॉस करके ऊपर गया, तो सेम उसी जोन से ये सपोर्ट लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अब शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। ये उठा के मैं ये देखिए इसके पास रखता हूँ, ठीक। अब समझ में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, राइट नाउ काइंड ऑफ सपोर्ट, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट गया तो काइंड ऑफ सपोर्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी क्या मार्केट दिखा रहा है, अभी नीचे से एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से, और ट्रेंड लाइन को भी फॉलो हो गया, एक सपोर्ट ये आ गया, और इसके बाद स्लाइटली ये रहा, ठीक है। अभी हम क्या देख पा रहे हैं मार्केट में कि ये लो और काइंड ऑफ ये लो, ठीक है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, इसको मैं एज ए सपोर्ट क्रिएट करवाता हूँ, कैसे वो मैं बता देता हूँ। इस सपोर्ट को मैं ऊपर कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये सपोर्ट मैंने शिफ्ट किया। या तो मार्केट इसके नीचे जाए तो मार्केट जाएगा, इसके नीचे जाएगा 1,12,900 का जो लेवल है, 13,000 का जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो नियर अबाउट 1,12,600 700 के आसपास जाएगा मार्केट, ठीक है, तो राइट 700 के आसपास मार्केट जाएगा। और अभी मार्केट इसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है। अब बात ये बनती है कि ट्रेड कहाँ से ले, क्या टारगेट हो, क्या एग्जीक्यूट। मार्केट अभी कहीं ना कहीं बीच में है, राइट। मार्केट यहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई थी, मोमेंटम 2 कैंडल में पहुंच गया, यहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई, बट 3 कैंडल क्रिएट हुई है 5-5 मिनट की, पर हर में वीक है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अभी काइंड ऑफ मार्केट जो है वो सेलिंग जोन में चल रहा है, ठीक है, बट है क्या कि नीचे सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, दैट्स वाई नीचे से बाइंग हो रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है। अभी कुछ बनता हुआ जो मुझे दिख रहा है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये हो गया हेड, ये हो गया शोल्डर, और ये हो गया सेकंड शोल्डर, ठीक है। बट हेड एंड शोल्डर ये काइंड ऑफ पैटर्न में काम नहीं करता, वो नॉर्मल जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्रिएट होता और नीचे ब्रेक डाउन देके कंटिन्यू चले जाना चाहिए था। मतलब ये जो ब्रेक डाउन था यहाँ से कंटिन्यू चले जाना चाहिए था, बट ये गया नहीं, ठीक है। ये फेलियर हो गया हेड एंड शोल्डर जो देखता है, ठीक है। यहाँ से हेड एंड शोल्डर बनाया, काइंड ऑफ थोड़ा इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा नीचे था, ठीक है। काइंड ऑफ शोल्डर, हेड एंड शोल्डर ये वर्क करेगा, ठीक है, बट नीचे गया पर सस्टेन नहीं हुआ, नीचे गया, क्लोजिंग ऊपर दे दिया, फिर ये कैंडल फिर ऊपर, ये फिर नीचे कैंडल आई, क्लोजिंग ऊपर, नीचे कहीं ना कहीं बाहर है इस जोन पे। दैट्स वाई मैंने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जो इस लेवल पे है, और इसी लेवल से निकलने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर चली गई, क्योंकि यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी, राइट। ये देखिए यहाँ से सेलिंग नीचे की तरफ, यहाँ से सेलिंग नीचे की तरफ, यहाँ से सेलिंग नीचे की तरफ। अब मार्केट जब इसके ऊपर जाके ऊपर क्रॉस करता है, नीचे आके सब्सटेंस होता है, तब ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और देन मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मूव दिखाता है। अभी मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है, मार्केट इसके नीचे चला गया, एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा था, मार्केट इसके ऊपर ट्रेवल कर रहा था, मार्केट नीचे आया, अब एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। नीचे यहाँ सपोर्ट है, ऊपर यहाँ सपोर्ट है, जब तक इन दोनों के बीच में मार्केट है, मार्केट नहीं जाएगा। या तो इसको ब्रेकआउट देके ऊपर सब्सटेंड करे, ठीक है, ऊपर सब्सटेंड करे, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, कुछ काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल या बुलिश कैंडल कुछ क्रिएट करता है, और इंगल्फिंग कैंडल क्रिएट करता है फॉर बेरिश मोमेंटम के लिए, तो कुछ हम देखेंगे। या तो कुछ 5 मिनट या 15 मिनट में कुछ डब्ल्यू पैटर्न, चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है, एम पैटर्न क्रिएट करता है। फिलहाल अभी जो दिख रहा है मुझे, ये थोड़ा मैं डेली में देख लेता हूँ कि डेली में क्या दिखा रहा है। आवरली चेक कर लेते हैं, आवरली बेस पे क्या दिखा रहा है। आवरली बेस पे है कंटिन्यू मार्केट बुलिश है। आवरली बेस पे क्या दिख रहा है, मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों मैं कह पा रहा हूँ, आवरली में देखिए आपका चार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चार्ट कैसे क्रिएट हो रहा है अभी देखिए, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, काइंड ऑफ एम बनाया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर काइंड ऑफ एम बनाया, फिर नीचे आया, ये बाइंग प्राइस थी, सेम बाइंग प्राइस पे आया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ अभी क्या कर रहा है 15 मिनट में, ये एज ए क्रिएट डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और डब्ल्यू बहुत ही बेस्ट तरीके से क्रिएट कर रहा है। डबल बॉटम जो है वो डबल बॉटम वर्क कर रहा है, बट ये बॉटम लो पे है और ये बॉटम थोड़ा उससे स्लाइटली ऊपर है आवरली में, ठीक है। ये एक अच्छा सिग्नल दिखा रहा है मुझे, और ये ऑलरेडी आवरली में एक ग्रीन कैंडल हाई को ब्रेक कर चुका है, और ये भी अगर हाई ब्रेक करता है, अपना हाई ब्रेक करने का सेंस क्या बनता है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। कि अगर मार्केट इसके 1,13,223 के ऊपर मार्केट निकल के फिर अगर नीचे आता है कोई बात नहीं, अगर मार्केट क्रॉस कर देता है एक बार और उसके बाद इस जोन पे क्लोजिंग देने का एफर्ट मारता है, या यहाँ से अगर सडनली नीचे आता है और 1,12,000 1,13,000 के नीचे नहीं जाता, मतलब ये जो जोन है, ये ग्रीन वाली जोन, इसके नीचे नहीं जाता है, तो मार्केट एक आवरली बेस पे एक अच्छी परफेक्ट होगी। अगर इनसाइड कैंडल बना के जाता है तो और अच्छा मोमेंटम मिलेगा हमें, देन ये फिर ये जाएगा 1,13,500-600 के आसपास, ठीक है। और लेकिन अगर ये
स्लो एंड स्टडी जा रहा है, कुछ वीक बना के फिर नीचे आ रहा है, क्लोजिंग जब तक इसके नीचे देगा तब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा। और अगर इसको डब्ल्यू पैटर्न बनाना है तो यहाँ से इसको निकलना पड़ेगा, क्लोजिंग यहाँ देख के कुछ टाइम यहाँ एक्सपेंड करे, 1,13,600 के लेवल पे अगर अपना ये टाइम एक्सपेंड करता है, साइडवेज रहता है, कुछ समय देता है और नेक्स्ट डे अगर जाता है तो एक डेफिनेटली हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ से, क्योंकि आवरली बेस पे अच्छा चार्ट पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, अच्छे प्राइस जोन पे चल रहा है और वेल एंड गुड, हर तरीके से अच्छा भी वेल बिहेवियर। तो मतलब ये बाइंग थोड़ा इंडिकेट कर रहा है आवरली बेसिस पे। और थोड़ा मैं डेली बेस पे देख लेता हूँ। डेली बेस पे क्या है, डेली बेस पे मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका था, मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका था, मार्केट स्ट्रेच हो चुका था डेफिनेटली, इसलिए वहाँ पर से सेलिंग आई, ईएमए बनाया, नीचे फिर आई, नीचे से बाइंग हैपनिंग हुई, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ से पोज लेता है और अगले दिन इस कैंडल का हाई, सेम वही थिंक आ गई, डेली में भी अगर हाई क्रॉस करता है ये 1,13,000 का लेवल, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर ही जाएगा। फिलहाल अभी जो है नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा डोजी टाइप का कैंडल क्रिएट कर रहा है, तो डेली बेस पे तो स्लाइटली थोड़ा निगेटिव नहीं है, न्यूट्रल दिख रहा है, निगेटिव नहीं कह सकते, न्यूट्रल दिख रहा है कि मतलब अब बुलिश मोमेंटम नहीं। लेकिन फिर अगर पोज देता है ग्रीन में कैंडल, डेली बेस पे अगर कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग आई तो नेक्स्ट डे इसके आप क्रॉस करने पे मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में, इसको मैं अभी 5 मिनट में कर लेते हैं, 5 मिनट में देखते हैं क्या, 5 मिनट में फिलहाल मार्केट बुलिश। ठीक है, यहाँ से मार्केट को निकलना चाहिए, देख लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट अभी जैसा मैंने बोला, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट डाउन नहीं जाएगा, और एक इसके ऊपर अगर सब्सटेंड करता है, कुछ बनाता है चार्ट पैटर्न, तो बाइंग इसके ऊपर से है और बाइंग नीचे से नहीं, या तो बाइंग ये ट्रेड लाइन के पास आए या तो यहाँ पे आए इस जोन के पास, तो बाइंग है। बाकी वेट करिए, वेट एंड वॉच क्या हो रहा है और देखते रहिए, बने रहिए। और दोपहर का टारगेट हमें मिल चुका था जो मैंने बताया, अब इससे सेम पोजीशन पे मार्केट चल रहा है, बाइंग जोन पे है और यहाँ से सेलिंग आई हुई, सेलिंग के पास है, वीक बना रहा है, देखते क्या होता है। अगर इसके ऊपर सब्सटेंड करता है, रुकता है, फिर एक नए मूवमेंट के लिए हमें मिलेगा यहाँ पे, और अगर इसको क्रॉस करता है तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं किसी को कॉल पुट प्रोवाइड नहीं करता हूँ। कोई भी मान लीजिए, किसी को भी आप देखते हैं, इवन मैं ही नहीं किसी और को भी आप देखते हैं, तो किसी के कहने पे ट्रेड नहीं लीजिए, किसी के कहने पे ट्रेड कॉल पुट, और चीज़ों को देखिए, समझने के लिए आप चीज़ों को देखिए, एब्जॉर्व करिए कि वो कहाँ पे बता रहे हैं, किस प्राइस जोन पे बता रहे हैं, और कहाँ से कुछ स्लाइटली बैरिश मोमेंटम दिख सकता है, वो चीज़ों को समझिए। सबका बताने का तरीका अलग अलग होता है, और हो सकता है आपका माइंड सेटअप मेरे माइंड सेटअप के साथ मिल जाए, मैच कर जाए, तो कुछ अच्छा दिखे, तो मैं जैसा वर्क करता हूँ वैसे आप भी वर्क करें। तो कुछ चीज़ें हैं, और ट्रेडिंग करने का कोई एक थ्योरी, कोई एक फार्मूला, कोई एक सोल्यूशन नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वही सही है, जैसा और कोई कर रहा है वो सही है, जैसा आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है। समझिए चीज़ों को, जो आप सोच रहे हैं वो सही है, बस उस पर थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वर्क कैसे करना है। वर्क करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो 5 मिनट में आ जाएंगे वो कैसे आप वर्क करते हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, देखिए चीज़ों को कि क्या है, और सोचिए कैंडल और प्राइस दोनों चीज़ें डिफाइन कर देती हैं। मैं कैंडल और प्राइस एक्शन ही देखता हूँ, वो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और एक चीज़ों को देखिए कि किस प्राइस पे मार्केट होल्ड कर रहा है, किस प्राइस पे मार्केट रुक रहा है, कहाँ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। देखेंगे प्रेशर क्रिएट होता है वो तो आपको समझ जाएगा। देखिए बार बार इस जोन पे जब मार्केट आ रहा है, देखिए मैंने रेड क्यों बनाया हुआ है यहाँ पे, कि बार बार यहाँ पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं सेलिंग क्रिएट हो रहा है। ऐसा तो नहीं कैंडल ग्रीन बनाता हुआ फिर यहाँ से तोड़ के निकल गया डायरेक्ट उस जोन पे जाके हॉल्ट हो रहा है, वहाँ पे जा रहा है तो मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, फाइट हो रहा है, काइंड ऑफ फाइट। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप उस प्राइस पे आपने लाइन ड्रॉ किया, वहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। नेक्स्ट बार और अच्छा सोचेंगे। मुझे और कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि मैं जब से बता रहा हूँ 2 साल 3 साल से, मैं जब से ब्रीफ कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आ रहा हूँ अपने, इसके पहले मैं रिकॉर्डिंग करके देता था वीडियो, तो वो सब चीज़ों से मुझे क्या होता था कि मुझे एनालाइज करने का मेरा थॉट प्रोसेस जो था वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया। एनालाइज करने की जो मेरी
स्टेमिना थी, या स्टेमिना या स्ट्रेंथ कह सकते हैं, और जो मेरा विज़न था वो और क्लियर हो गया। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बताते हैं तो आप बताने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, और अगर वर्क करेगा तो कहाँ तक वर्क करेगा, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। जब तक वो क्लियर नहीं होगा आप बताएंगे नहीं। तो वो क्लियर करने के लिए आपको और श्योरिटी चाहिए। श्योरिटी चाहिए तो आप डेफिनेटली उसमें सर्च करेंगे। सीओटी के लिए आप सर्च करेंगे कि कहाँ से चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो जो आप सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, राइट। जैसे मैं देख लेता हूँ, देखिए फिर वहाँ से अभी गया पट सेलिंग, तो बट आप ये कहेंगे सर वहाँ से पुट ले लीजिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर जगह आप कॉल पुट बाई सेल नहीं कर सकते। एक आपका प्राइस जोन होगा, एक आपकी थॉट प्रोसेस होगा कि हाँ इसके ऊपर निकलेगा तो मैं लूँगा। और मार्केट जब बुलिश है तो आप बैरिश की तरफ क्यों देख रहे हैं? बैरिश की तरफ मोमेंटम नहीं दे रहा है ना, बैरिश की तरफ मोमेंटम है। या तो एकदम टॉप पे चला जाए, वहाँ से सेलिंग आए, वहाँ पे आप कैच कर पा रहे हैं तो आप पुट की तरफ देखिए। बट $100-200 ऊपर गया तो आप पुट ले रहे हैं, कॉल ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बाइंग का या तो यहाँ सेंस बनता है या तो यहाँ सेंस बनता है। ठीक है, या तो इसके ऊपर जाके हल्ट करे, कुछ सिग्नल दिखाए, क्योंकि ये जो रेंज है ये देखिए 1 2 3 टाइम्स इधर रहा और 1 2 3 टाइम्स इधर हो गया, ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क। इसके ऊपर जाके सस्टेन करके किया तो एज ए ये सपोर्ट हो गया। अब इसके ऊपर मार्केट जाएगा देन ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, और क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। जैसा मैं बोलता हूँ मैं क्लोजिंग देखता हूँ। ठीक है, अपना अपना सबका थॉट प्रोसेस है। अगर यहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग देखता हूँ, वहाँ पे हल्ट देता है तो मैं एक नीचे का एसएल लूंगा स्लाइटली। और मेरा एसएल आप लोग को पता ही होगा, मैं एसएल बहुत बड़ा नहीं लेता हूँ। लोग एसएल $100 $200 का एसएल लेते हैं, मैं वो एसएल नहीं लेता हूँ। मेरा जो होता है वो अब मिनिमम $30 और $40 होता है, मैक्सिमम 70, हार्डली $80 का होगा, हार्डली नहीं तो मैं 40-50 के बीच में ही रहता हूँ, और कम भी हो जाता है मेरा। मैं ज़्यादा डॉलर एसएल लेना प्रीफर नहीं करता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मेरा जो टारगेट है वो बड़ा रहता है। टारगेट बड़ा रहता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है वो 1:3 1:4 1:2 के ऊपर ही रहता है, वर्क करता है। ठीक है, वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा। अभी देखिए ये जा रहा है ऊपर नीचे काइंड ऑफ करके, जब तक ये ब्रेकआउट देके कॉन्फिडेंस से ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तब तक नहीं। और इसलिए मैं देख पा रहा हूँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि 2 रेड कैंडल यहाँ से यहाँ आ गई, और 1 2 3 4 5 कैंडल को ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर एक गुड सिग्नल ये है कि अपने लो को रिस्पेक्ट कर रही है। सारी चीज़ों को देखिए कैंडल में, सारी चीज़ों प्राइस भी देखिए, आपने जो ड्रॉ किया वो भी देखिए। थोड़ा वीकनेस क्यों नहीं समझ में आ रही है बाइंग जोन में, क्योंकि अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। लो को रिस्पेक्ट नहीं करता मतलब कि उसको ब्रेक डाउन देके फिर ऊपर जाता तो उतना स्ट्रांगली मूव नहीं करता। लेकिन अभी क्या है कि लो को रिस्पेक्ट कर रहा है और क्लोजिंग हाई जोर पे देखिए निकल गया। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? आप चार्ट को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ से था सेलिंग, मतलब कि कंटिन्यू जा रहा था, सेलिंग के लिए आया, 2 कैंडल सेलिंग के लिए आ गए, फिर बाइंग के लिए हैपनिंग होते होते बाइंग ऐसे ही हैपनिंग होती है। अब देखिए, अब अगर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग देने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से कुछ बाइंग दिखाता है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ से एक निगेटिव कैंडल, क्योंकि ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है। ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7th कैंडल ये क्लोज कर रहा है। 7th कैंडल ग्रीन में क्लोज करे, 8वीं कैंडल रेड में नीचे आके क्लोज करे, कुछ काइंड ऑफ यहाँ पे या यहाँ पे, उसके बाद उसका ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। और हमारा एसएल यही इसी का लो हो जाएगा, ये इसका लो हो जाएगा। ठीक है, इसका लो हो जाएगा काइंड ऑफ एसएल। अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक नहीं। अभी ये ऊपर जाके वीक बना के नीचे क्लोजिंग दे देगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। समझ में आई चीज़ें? हाँ, नहीं इंटरेस्टेड है। आपको श्योर होना पड़ेगा कि किस चीज़ पे आप हो रहे हैं। और यहाँ से निकलता है मार्केट तो स्टॉप लॉस यहाँ, और टारगेट क्या होगा आपका 13,600। 13,600 का मतलब 1 लाख बोलना, 1 लाख जरूरी नहीं है, समझिए। बार बार 1 लाख 13,600 500 करूँ तो नहीं। अभी मार्केट 13,500 तक, 13,500 से लेके 600 तक का है रेंज। जैसा कि मैंने पहला हमारा रहेगा 13,500। 13,500 मतलब यहाँ पे 600 मतलब थोड़ा स्लाइटली इसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा कैंडल पे कि क्या है। अभी 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में क्या था कि मार्केट ऐसा मूव किया। 15 मिनट में वन चीज़ आपको दिख जाएगी, इसीलिए मैं देखता रहता हूँ 15 मिनट 5 मिनट की क्या है क्या नहीं है। 15 मिनट में एक इनसाइड कैंडल थी, जैसा मैं बोलता हूँ कहीं से मार्केट को निकलना पड़ता है तो वो आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा। इसको मैं इतना जूम इन इसलिए कर रहा हूँ कि क्लियर आपको दिखे, क्लियर दिखे कोई चीज़। क्लियर दिखने से ही बनती है चीज़ें। अभी मैं इसको ले लेता हूँ कर्सर, एक क्रॉस ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल नीचे आई,
ठीक है, रेड कैंडल नीचे आई, ये बाइंग प्राइस है, ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। और ये रेड कैंडल आई, ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिया, क्लोजिंग बहुत परफेक्ट प्लेस पे हुआ, बट परफेक्ट प्लेस पे होने के बाद भी यहाँ से ये डायरेक्टली ऊपर चला गया, बाइंग यहाँ से हो गई, ये आप देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे कैंडल क्लोज किया है और मार्केट यहीं पे ओपन होता है और सडनली यहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई और मार्केट ऊपर और क्लोजिंग इसके बॉडी के आसपास, मतलब जो ये सेलिंग प्रेशर लाया, इस सेलिंग प्रेशर को जीरो यहाँ पे। और एक सिग्नल ये किया कि जीरो करने के बाद एक चीज और आप देख लीजिए, वन थिंग और आपको मुझे दिख रही होगी, ये इनसाइड कैंडल है। 15 मिनट में इनसाइड कैंडल का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और वो 15 मिनट का इनसाइड कैंडल क्रिएट कहाँ पे किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है अपने सपोर्टिंग जोन से, ठीक है। इसके ब्रेकआउट से मार्केट ऊपर जाएगा, ऑलरेडी मार्केट ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग किया, क्लोजिंग के बाद ये भी देखिए सेकंड थिंग क्या हो रही है, ये मार्केट यहाँ क्लोज किया बेरिश मोमेंटम में, क्लोजिंग यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर क्लोज किया, ऊपर यहाँ गया, फिर क्लोजिंग इसके बॉडी के ऊपर, सेकंड ओपनिंग होती है, फिर मार्केट कंटिन्यू बाइंग हैपनिंग हुई, मार्केट इसके हाई को तोड़ के ऊपर, अब ये डिपेंड कर रहा है, इसके हाई को भी क्रॉस करके ऊपर से नीचे आया, ठीक है, जा रहा है। जैसा कि मैंने बोला, क्लोजिंग अगर इसके ऊपर देता है तो आई एम इंटरेस्टेड, नहीं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप देख लीजिए क्या होता है 15 मिनट में। इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देकर फेलियर हो गया, राइट। इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिया, जिसने टारगेट रखा होगा उसको टारगेट मिल चुका है। मैं 5 मिनट में करता हूँ, चीज़ें आपको थोड़ी समझ में ज़्यादा आएंगी। 5 मिनट में क्या है, 5 मिनट में ये रहा कि जो यहाँ से बाई किया होगा उसको यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट मिल गया, वो निकल गया, ठीक है। तो दैट्स वाई ये थोड़ी प्रॉफिट की वजह से भी नीचे आया, बाकी ये रेजिस्टेंस जोन है, दैट्स वाई ये वीक बना रहा है। अभी इसके क्लोजिंग पे डिफाइन कर सकते हैं, हर 5 मिनट पे ये नहीं कह सकते हैं नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर। मैंने क्या कहा, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग के बाद ये आएगा तो, और मैंने क्या कहा कि इसकी क्लोजिंग ऊपर ही होगी, इसके बाद जो रेड कैंडल है वो रेड कैंडल यहाँ बने, लेकिन यही रेड कैंडल कन्वर्ट हो गई, जो 7वीं कैंडल बन रही थी यही ऑलरेडी रेड कैंडल में हो गई, नहीं अभी ग्रीन हो रहा है, ठीक है। जैसा मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 कैंडल बन चुकी है, उसके बाद एक रेड कैंडल में अज्यूम कर रहा था इसके क्लोजिंग के बाद। बट वन थिंग देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, मार्केट नीचे आया, उसके बाद ये इसका भी लो निगेटिव किया। अब ये कैंडल अगर रेड बनती है तो एक बेरिश मोमेंटम बताएगा कि हाँ एक स्ट्रांगली बेरिश मोमेंटम है, नहीं तो अगर ये कैंडल ग्रीन में ही कन्वर्ट होती है, इसका लो ब्रेक करने के बाद, लो ब्रेक करे डजंट मैटर, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग अगर ग्रीन में तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ये काइंड ऑफ बुलिश हरामी कैंडल हो गई। बुलिश हरामी कैंडल का मतलब कि इंगल्फ करने के बाद लोगों को गुमराह करने, जैसे गुगली बोलते हैं ना, काइंड ऑफ गुगली हो गया ये। बुलिश हरामी कैंडल का मतलब हो गया कि ऑलरेडी इसको इंगल्फ करके ऊपर चली गई और ग्रीन में क्लोज की, जैसा मैंने बोला कि ग्रीन में क्लोज कर दिए तो थोड़ा, अब ये क्या है, इसको 15 मिनट में करते हैं, 15 मिनट में भी ओपन रहेगा तो थोड़ा इजी रहेगा ब्रीफ करना, समझाना चीज़ों को, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग 15 मिनट में बहुत नीचे दिखा रहा है, भाई क्यों पता नहीं, और ये रहा। अब मैं एक रेड कैंडल अज्यूम कर रहा हूँ कि एक रेड कैंडल बनी, बट क्लोजिंग इसकी 11 इसके ऊपर है, रेड लाइन के ऊपर, बट बहुत ही अच्छा क्लोजिंग नहीं दिखाया। अच्छा क्लोजिंग का मतलब थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। और बट यह है भी बुलिश में है, बुलिश में है, नो डाउट बुलिश में है, क्योंकि क्लोजिंग स्लाइटली ऊपर है, मार्केट हायर क्रॉस किया है, ठीक है, और लो को रिस्पेक्ट किया। अब इसके लो के आसपास नहीं आना चाहिए, अब मार्केट इसके नीचे भी नहीं आना चाहिए। इसके नीचे का सेंस ये रहा कि ये जो है ना, ये लो ब्रेक करके यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जोन है। अब मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो ही नीचे जाएगा, नहीं तो अगर इसके नीचे नहीं गया तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दिया हुआ है, एक रेड कैंडल अज्यूम कर रहे हैं, एक रेड कैंडल अगर इनसाइड कैंडल। एक चीज़ और मैं डिफाइन कर देता हूँ कि क्या दिख रहा है, अभी दिख रहा है ये कि मार्केट ऊपर आ चुका है, ऑलरेडी यहाँ से सेलिंग आया। एक रेड कैंडल अगर ये कन्वर्ट होता है इनसाइड कैंडल, रेड इनसाइड कैंडल होता है, मार्केट ऊपर से यहाँ से बुलिश हरामी कैंडल क्रिएट कर चुका है, एक रेड कैंडल क्रिएट होगा। रेड कैंडल जो क्रिएट होगा उसका कुछ इंडिकेशन नहीं है, कोई नहीं, उसके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ये कंफर्मेशन होगा कि क्या कह रहा है। ऑलरेडी ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का बेबी कैंडल जो भी रेड रहेगा अगर ऊपर की तरफ करता है तो ये एक शार्प बाइंग यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये इनसाइड कैंडल क्रिएट करता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इनसाइड कैंडल क्रिएट करता है, उसका ब्रेकआउट देता है तो एक शार्प बाइंग हमें देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं कि करता क्या। इसका लो रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए। मुझे तो डॉट टू डॉट समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये हो गया, मैंने इसको ग्रीन में बनाया, एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। अब मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मार्केट यहीं पे ट्रेवल करे और यहाँ से निकलता है तो मार्केट निकलेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे चला गया तो मार्केट फिर यहाँ तक आएगा, समझ रहे हैं। फिर मार्केट 1,13,000
50 तक आएगा, 1,13,050 तक। और यहीं से अगर इनसाइड कैंडल कुछ क्रिएट करता है, डोजी कैंडल क्रिएट करता है और ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। आप देख लेते हैं क्या होता है मार्केट में। अभी मत निकलो, ये कैंडल अभी चली जाएगी तो फिर थोड़ा मेरे मज़ा नहीं आएगा मुझे। मज़ा के लिए मतलब बुल को दौड़ने के लिए इसको इनसाइड कैंडल क्रिएट करना पड़ेगा। एक ऑलरेडी इधर बुलिश आरामी कैंडल हो गई, एक इनसाइड कैंडल, रेड और ग्रीन कुछ भी हो डजेंट मैटर, इसके ब्रेकआउट पे मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और मार्केट में अगर ये इनसाइड कैंडल बताता है तो एक फ्रेश एंट्री जो होगी बाइंग के लिए वो मैं बता देता हूँ। बाइंग के लिए फ्रेश एंट्री यहीं पे हो जाएगी इसके इनसाइड कैंडल पे। अगर इनसाइड कैंडल क्लोज करता है और उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक के लिए देता है, मार्केट थोड़ा नीचे आता है और लो नहीं तोड़ता है, इसका लो नहीं तोड़ता है, तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। प्लीज़ मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, मैं किसी को ट्रेड नहीं बता रहा, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ एज अ पेपर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। कुछ भी करते हैं आप अपने एनालाइज, अपने थॉट प्रोसेस, अपने कैपिटल को देख के करिए। और आपका थॉट प्रोसेस बोलता है कि यहाँ से होता है बाइंग या जो कुछ भी होता है काइंड ऑफ, वो आप कर सकते हैं। किसी के कहने पे ट्रेड नहीं लीजिए और मेरा इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है। कुछ भी आपका होता है तो ये आपके ओन रिस्क पे होगा, ठीक है। और चीज़ों को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लेने के लिए नहीं बोला, मैं स्टडी के पर्पज से बोल। इनसाइड कैंडल क्रिएट हो गया राइट नाउ आपका, ये देखिए इसके लो को नहीं तोड़ता और ये पुल बैक का सिनेरियो, अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। एसएल आपका ये लो होगा, बहुत ही जेन्युइन एसएल में बता रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई नहीं बताएगा। और अगर इसके ब्रेकआउट करता है इनसाइड कैंडल का तो डेफिनेटली 13,500 के टारगेट में हम लोग जाएंगे। देख लेते हैं कि मार्केट क्या होता है, ठीक है। एक पुल बैक क्लोजिंग करने के बाद डायरेक्ट ट्रेड आया, अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है और हाई क्रॉस करता है तो डेफिनेटली 1,13,500 के लेवल पे जाएगा। और प्लस अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस यही हो जाएगा। ये जो मैंने ग्रीन कैंडल बनाई हुई है 1,13,181 का, यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। इससे नीचे हम स्टॉप लॉस रख नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेकआउट करके और हायर जोन पे है, रेजिस्टेंस जोन पे, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली जाएगा। और मैंने ट्रेड क्यों लिया है, ये बुलिश आरामी कैंडल है, ठीक है, काइंड ऑफ बुलिश आरामी कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड बनेगा। और यहाँ से स्टॉप लॉस बहुत जेन्युइन था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, दैट्स व्हाई मैंने लिया। हो सकता है कि हिट कर जाए, बट अगर हिट कर जाता है तो डजेंट मैटर, आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस ले। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो ये आपको एक बुलिश मतलब कि बुल रन सिनेरियो बन जाएगा। ये जाएगा 13,500 पे डेफिनेटली जाएगा अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। 15 मिनट में देख लेते हैं 15 मिनट में क्या कह रहा है। 15 मिनट में सेम कैंडल है जो बन रही थी, क्रिएट हो रही थी, वही नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। इसके लो पे हमने बनाया हुआ है, ये लो पे देख लेते हैं क्या करता है मार्केट, देख लेते हैं मार्केट क्या करता है। बाकी नीचे तो नहीं जाना चाहिए था क्योंकि क्लोजिंग उसके ऊपर स्लाइटली थोड़ा बैरिश मोमेंटम है, यहाँ से बैरिश है, इनसाइड कैंडल है नीचे की तरफ, ठीक है। देखते रहिए क्या होता है, देखते रहिए, ठीक है। हिट किया यहाँ पे आप निकल सकते हैं। यहाँ से हमारा एसएल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से एसएल वो जेन्युइन एसएल था, ठीक है ना, मैंने कितना छोटा एसएल बनाया था ऑलरेडी। अब यहाँ से काइंड ऑफ बैरिश हो गया, और अगर यहाँ से बैरिश हुआ है तो ये एक दो कैंडल में यहाँ पे आ जाएगा, राइट। जैसा मैं बता रहा हूँ कि एक दो कैंडल पे वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो सेलिंग है वो फास्ट हो रही है। देखिए सेलिंग फास्ट हो रही है, सेलिंग फास्ट हो रही है, बाइंग जो है वो स्लो एंड स्टडी चल रही है, ठीक है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है। और 15 मिनट में देख लेते हैं 15 मिनट में क्या है। 15 मिनट में अभी लो नहीं क्रॉस किया है इसका, ठीक है।
रिस्पेक्ट कर रहा है, देख लेते हैं क्या होता है उसमें। 15 मिनट में भी लो कर देगा तो कन्फर्मेशन हो जाएगी कि ठीक है डेफिनेटली ये करेगा। ठीक है, देखिए सेलिंग के लिए हमेशा फास्ट आ रही है, सेलिंग के लिए हमेशा फास्ट आ रही है, लो के आसपास से ही घूम रहा है। ठीक है, बट एसएल गया हमारा, एसएल नो डाउट एसएल गया हुआ है, उसमें कुछ डिफिनेशन देने की बात नहीं है, और एसएल गया हुआ है। अभी देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है या नहीं, क्योंकि ये फिर लो ये बनाया हुआ है, ये फिर लो बनाया हुआ है, ये लो बना लिया है ऑलरेडी, एक लो ये था, एक लो ये है, और इसके बाद ये लो बनाया हुआ है, और यहाँ से अगर ये निकलता है तो फिर ये निकल जाएगा। ठीक है, एसएल हो सकता है हमारा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, एसएल छोटा हो गया या बड़ा हो गया वो नहीं मतलब, लेकिन हमारा एसएल आया है। अब देखते हैं कि ऊपर जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, वेट करिए, देखिए क्या होता रहता है, वेट करिए, अभी देख लेते हैं क्या होता है। कुछ तो मिसिंग है क्या? देख रहे हैं सेलिंग, बाइंग 1 2 3 4 कैंडल में वहाँ पहुंची, सेलिंग एक ही कैंडल लेके आ गई। यही मैं बोलता हूँ, सेलिंग करते हैं तो सेलिंग के लिए बहुत मतलब आनंद आता है सेलिंग करने में, और अच्छा लगता है सेलिंग के लिए। बाकी स्टॉप लॉस 15 मिनट में लिया हुआ है इसने, और 5 मिनट में भी लिया हुआ है, तो स्टॉप लॉस हिट किया है डेफिनेटली, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है यहाँ से आने के बाद कैंडल इतनी कंटिन्यू, और इसका भी लो थोड़ा फर्स्ट टाइम इसका लो तोड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो कैंडल का लो नहीं तोड़ रहा है, जैसे ग्रीन कैंडल जैसे ये ग्रीन थी, इसका लो नहीं तोड़ा, रिस्पेक्ट किया, इसको फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट करा। क्यों कर रहा है ये? बार बार सेलिंग यहाँ से आ रही थी, दैट्स वाई। और मैं क्यों इंटरेस्टेड था यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड इसलिए था कि ऑलरेडी मार्केट 1 2 3 थर्ड टाइम्स आ रहा है, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, और दैट्स वाई मैं एंट्री लेने के लिए यहाँ पे तैयार था कि ये सेल थोड़ा जेन्युइन होगा, क्योंकि टारगेट यहाँ पे बड़ा था और हिट हुआ, कोई बात नहीं है, जाने दीजिए इसको, जाने दीजिए। अभी ये नीचे जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ सिनेरियो बनाता है तो यहाँ से जाएगा, क्योंकि लो जो रिस्पेक्ट कर रहा है वो अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है ना, ये लो था और ये लो था, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर जाता है तो ये बेयरिश मोमेंटम दिखाएगा, बट नहीं जाना चाहिए, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए था। बाइंग थोड़ा मुझे वेट करके करवाना चाहिए था। ऑलरेडी मैं इसके पहले जो बाइंग करवाता हूँ मैं हमेशा लो लेवल पे करवाता हूँ, लो के पास आता है तो मैं बाइंग करवा लेता हूँ, बट अभी मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, क्योंकि 1 टाइम, थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ऑलरेडी मार्केट अगर एक ही रेंज को बार बार मार्केट हिट कर रहा है 1 2 3 4 5 टाइम, तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। ये काइंड ऑफ वीक बताया, पर क्लोजिंग इसकी परफेक्ट नहीं थी। ठीक है, इनसाइड कैंडल दिखाया और इनसाइड कैंडल के आपकी तरफ ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूव दिखा था। मैंने क्या बोला, आप करेगा तो जाएगा, बट अब नहीं किया, डाउन ही चला गया। बट हमें एंट्री भी लेनी थी तो स्टॉप लॉस यहाँ पे था और एंट्री भी यही था, लेकिन ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ देने से पहले हम लोगों ने एंट्री ले ली थी। अगर देने से पहले नहीं लिया होता तो फिर मैं एंट्री करवाता ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है? इनसाइड कैंडल अगर कहीं क्रिएट होती है, रेजिस्टेंस भी क्रिएट होती है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट, तो नीचे की तरफ जाता है, और बाकी यहाँ से मैं ब्रेकआउट की तरफ देख रहा था बट हुआ नहीं। ठीक है, अभी देख लीजिए इन लोगों को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है।
अभी तक तो लो रिस्पेक्ट करता है, ये लो बनाया, ये लो बनाया, और सेकंड, और कुछ चार्ट पैटर्न भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ दिखता। ऑलरेडी ये ग्रीन कैंडल एकदम बुलिश थी, यहाँ से इमीडिएट आ गया, तो कुछ निगेटिव नहीं दिख रहा था, पॉजिटिव ही दिख रहा था यहाँ से। और दिख रहे हैं ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम ही दिख रहा था, बट ठीक है, कुछ निगेटिव आया। इतनी बड़ी रेड कैंडल, यूज रेड कैंडल है। अभी इसके लो पे आके समझ में आएगा कि क्या क्रिएट कर रही है क्या नहीं। इसके लो को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, समझ रहे हैं, इसके लो को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लो को रिस्पेक्ट करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। लो को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, काइंड ऑफ क्या दिखाता है सिनेरियो। या तो बाइंग यहाँ से है, या तो बाइंग यहाँ से है, या तो बाइंग यहाँ से इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है, बीच में कहीं नहीं है। ठीक है, आने दीजिए, पास आने दीजिए। एक नीचे और आता है, और आता है तो एक एसएल यहाँ पे हमारा है, इसको ये जेन्युइन एसएल है, देखते हैं इसको यहाँ पे आके कैसा ट्रीट करता है। बाकी अभी बैरिज दिखा रहा है तो बार बार नहीं, देखते हैं उसके ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देके निकलता है तो ठीक है, देखने को मिलेगा। देखते हैं ये हिट करता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखते हैं, और ज़्यादा नहीं, 1,13,000 के आसपास आता है तो 1,12,980, 1,12,980 का रहेगा, 13,000 मतलब $20 का रहेगा यहाँ पे, $20 नंबर में, ठीक है। और टारगेट कितना हो जाए, 1,13,000 में, 1,13,000 पे हम लोग एंट्री लेंगे, 1,13,000 पे एंट्री लेंगे, तो यहाँ से टारगेट कितना, 1,13,000 तो है, तो फिर कितना हो जाएगा, 220, मतलब 200 पॉइंट का फिर ऊपर, 20 का एसएल और 200 पॉइंट, मतलब 1:10 का रेशियो, ठीक है। ऐसा ही मैं ट्रेड थोड़ा छोटा छोटा ही लेता हूँ, और नहीं, काइंड ऑफ स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ। यहाँ पर रेंज नहीं है ना, रेंज नहीं है, इसमें ट्रेड लेना है तो आप कहाँ पे लेंगे, या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस पे लेंगे, ठीक है, या तो यहाँ वेट करिए। और जरूरी नहीं है कि यहाँ तक आए, और यहाँ तक आ गया है तो फिर मार्केट बहुत बैरिश हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो वहाँ के लिए वेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे आता है एक ट्रेड, यहाँ से बनता है 1,13,000 के आसपास, और आने दीजिए, नीचे आए, थोड़ा और आ जाए तो स्लाइटली अच्छा लगेगा। आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा और आ जाओ, थोड़ा और आ जाओ। क्लोजिंग दिया बट ऊपर चला गया, देखें आप, वेट करिए, अभी वेट करिए, ट्रेड मिल अपना एंट्री जो होगा 1,13,000 10-20 के आसपास से होगा, और जल्दी एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छूटेगा तो कोई बात नहीं, अपने लोग को रिस्पेक्ट करें, बस रहने दीजिए। ये तो हिट हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, अभी देखते हैं क्या करते हैं। 15 मिनट में देख लेते हैं कैंडल की क्या पोजीशन है। कैंडल का पोजीशन बहुत ही निगेटिव है, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल अज्यूम करना बहुत ही मतलब हो जाएगा, टफ मार्केट हो गया है यहाँ, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, मार्केट का जो ट्रेडिंग जोन है इतना ही है। अभी देखते हैं क्या होता है, और यहाँ से एंट्री रहने दीजिए। अभी कैंडल को देखने के बाद, कैंडल बहुत तो मजबूत है तो नीचे जा सकता है, तो एंट्री यहाँ पे नहीं बनती है, वेट करिए। या तो इस ट्रेड लाइन के पास आता है, ठीक है, इस ट्रेड लाइन के पास आता है, कुछ दिखाता है ये जोन के आसपास, इस जोन के आसपास कुछ दिखाता है तो ठीक है, क्योंकि कैंडल देखने के बाद मतलब थोड़ा नहीं, पॉजिटिव सिम्टम दिख रहा है, तो वेट करिए। अभी कैंडल जो है यूज बनी हुई है, ठीक है, मार्केट जा रहा है। बाकी लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने यहाँ पे लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, देखते हैं। दिन तो ना, 13-10 13-14 आया था ना, राइट, ठीक है।
मार्केट ठीक है, अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मार्केट जोन में फंसा हुआ है, दैट्स वाई ऐसा चल रहा है जिग जैग करके। क्योंकि मार्केट अभी देखेंगे तो कितने टाइम से नहीं कहीं गया है एक्चुअली, 2 बजे से लेके अभी 6 बज रहा है, मतलब 2 बजे से लेके और टिल 6 बजे तक, मतलब 4 घंटे से मार्केट बस इसी जोन में फंसा रहा, अप एंड डाउन करके, और साइडवेज रहा, देख रहे हैं काइंड ऑफ साइडवेज रहा है, ठीक है, चल रहा है इसी जोन में, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। अब इसी जोन में ट्रेवल करके आगे अगर क्लोजिंग दे देता है तो कल इसके ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा कॉल की तरफ प्रीफर ज़्यादा करूँगा, ना कि पुट की तरफ। मार्केट भी देखिए स्लो हो गया है, मतलब स्लो होने का मतलब सुस्त हो गया है, मतलब कुछ तगड़े में कुछ नहीं कर रहा, साइडवेज हो गया है, फंसा हुआ है, ठीक है। अब जब तक ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं दे देता तो मार्केट कहीं जाएगा नहीं। यहाँ पे भी देखिए बायर्स है नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए, ट्रिगर करना चाहिए, क्योंकि अब देख रहा हूँ मैं कि सेलिंग फास्ट आई, बाइंग थोड़ा हैपनिंग स्लो है, बाइंग स्लो होती है, बट देख लेते हैं इसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता, सेम थिंग वही है कि करता है वहाँ रुकता है या नहीं रुकता है, देख लेते हैं। अभी फिलहाल तो इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा नहीं जा रहा, अगर इस लो को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो काइंड ऑफ बैरिश हो जाएगा मोमेंटम, देख लेते हैं। जैसा मैंने बोला यहाँ से कुछ एंट्री एग्जिट नहीं बनती है, मैंने मना कर दिया, पहले मैं बोल रहा था फिर मैंने मना कर दिया कि यहाँ से ऑलरेडी हो गया, अब तो नीचे जाए बॉटम पे तो ही ठीक है, देखिए क्या होता है। ठीक है, मार्केट कहीं जा नहीं रहा है और मैं भी सुबह से ही बैठा हूँ और देख रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा स्लो समझ रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो नीचे ही जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा एक चांस अपॉर्चुनिटी बनेगी इस सपोर्ट के आसपास, ट्रेड लाइन सपोर्ट के आसपास, अगर कुछ मोमेंटम मिलता है बाइंग के लिए तो देखिएगा, ऐसे जेन्युइन रखिए, और हर जगह ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं, जेन्युइन जेन्युइन जगह ट्रेड लीजिए। मैंने देखा यहाँ पे कुछ बना, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, वर्क नहीं हुआ, दैट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स अ मार्केट, वो आपको अपने अकॉर्डिंग लेके जाएगा और आपको समझ बूझ के करना पड़ेगा, बाकी ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डाइसी नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं, देखते रहिए, इसका लो को रिस्पेक्ट करेगा तो मार्केट में बने रहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ आपका इशू है वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। किसी और भी स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, निफ्टी फिफ्टी के बारे में, किसी और के भी बारे में आपको पूछना है ट्रेडिंग, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर डेफिनेटली आपको वो लाइव में आके बताऊँगा, सारी चीज़ें ब्रीफ करूँगा। बाकी यही रहा, बाकी देखते रहिए। अभी तो मैं लाइव बंद कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, मतलब सुबह से बैठा हूँ और थोड़ा ये है, तो दैट्स वाई। और ठीक है, बाकी राधे राधे, जय श्री राम सभी को।